Now, the accused, who was nabbed by the farmer leaders, claims that he was beaten up and then threatened by protesters. This is the masked man identified as Yogesh, who was part of the press conference where he claimed that there was a conspiracy to kill 4 farm union leaders. He claims now that he was beaten and threatened by farmers. Listen into what the accused has said. उन्होंने मुझे लेके गए। उन्होंने फिर मुझे कैंप में ले जाके उन्होंने पहले मुझे मारा, काफ़ी मारा, पैंट वैंट उतार के काफ़ी मारा। फिर मुझे ट्रॉली में उल्टा लटका के बेल्टों से मारा। फिर उन्होंने अगले दिन उन्होंने मेरे से ये कहा, जो हम बोलेंगे वो करेगा। मैंने कहा ठीक है सर। जो वहाँ पे 2-4 लड़के हैं उन्होंने मुझे काफ़ी मारा था, इतना ज़्यादा कि दारू पिला के। फिर वो आगे गया, आगे जाके उन्होंने ये कहा कि योगेश जैसे हम तेरे को बोलेंगे, तेरे को प्रेस के आगे वहाँ बोलना है। तो काफ़ी सारे साथ थे। फिर मैंने एक वहाँ पे स्टोरी बनाई कि मुझे भाई पुलिस वाले ने ऐसे बोला कि भाई प्रदीप SHO राय थाने का ऐसे ऐसे बोला मुझे। उन्होंने मुझे लेके गए। उन्होंने फिर मुझे कैंप में ले जाके उन्होंने पहले मुझे मारा, काफ़ी मारा, पैंट वैंट उतार के काफ़ी मारा। फिर मुझे ट्रॉली में उल्टा लटका के बेल्टों से मारा। फिर उन्होंने अगले दिन उन्होंने मेरे से ये कहा, जो हम बोलेंगे वो करेगा। मैंने कहा ठीक है सर। जो वहाँ पे 2-4 लड़के हैं उन्होंने मुझे काफ़ी मारा था, इतना ज़्यादा कि दारू पिला के। फिर वो आगे गया, आगे जाके उन्होंने ये कहा कि योगेश जैसे हम तेरे को बोलेंगे, तेरे को प्रेस के आगे वहाँ बोलना है। तो काफ़ी सारे साथ थे। फिर मैंने एक वहाँ पे स्टोरी बनाई कि मुझे भाई पुलिस वाले ने ऐसे बोला कि भाई प्रदीप SHO राय थाने का ऐसे ऐसे बोला मुझे। I want to take this across now to Himanshu Mishra, who's reporting live from Sonipat in Haryana. Himanshu, we've just played out what this accused, this alleged conspirator has said. इसके बारे में क्या कुछ reaction आया है पुलिस से या फिर फार्मर यूनियन लीडर से? देखिए, यहां पर अब 2 स्टोरी सामने आ गई है। पहली स्टोरी कल रात 10:30 बजे जब वो किसानों के पास था, किसानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद वो किस तरीके से कॉन्स्पिरेसी की बात वहां पर आई थी कि 10 लड़के आए हैं जिसमें महिलाएं भी 2 हैं, हथियार दिए जाएंगे, वो पूरी कॉन्स्पिरेसी सामने आई। ठीक 12 घंटे बाद एक दूसरा वीडियो सुबह 10:30 बजे आता है जिसमें बताया उसी लड़के का क्लेम कर रहा है कि उसे बंधक बना के मारा पीटा गया और जो कुछ भी उसने कहा वहां पर वो सारा का सारा उसे डिक्टेट किया गया था। तो अब यहां पर पुलिस क्राइम ब्रांच के ऑफिस में लगातार उससे पूछताछ हो रही थी, कौन है, कहां है, वो किस रास्ते से दिल्ली गया था, कब दिल्ली गया था, इन सारी चीजों की डिटेल के लिए वो जो कुछ बयान दे रहा है उसको अब पुलिस ट्रैक करने की कोशिश कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि पहले वाली बातें क्या थी, उसके पीछे क्या सच था और अब जो ये लड़का क्लेम कर रहा है इसके पीछे क्या सच्चाई है। इसके लिए पुलिस ट्रैक कर रही है। लड़के को लेकर के क्राइम ब्रांच के ऑफिस से अभी पुलिस की टीम एक निकली है और लड़के ने यह क्लेम किया था कि उसे लेकर के जाया गया था दिल्ली। वो गया था दिल्ली अपने मामा के घर, उसके बाद वो नरेला आया था। तो उन सारे रास्तों को ट्रैक करेगी पुलिस, पता लगाएगी कि हाँ जो ये क्लेम कर रहा है उसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि जो जानकारी निकल के आई है लड़का 9वीं पास है और वो अपने मामा के घर गया था, ऐसा उसका कहना है। तो अब इस मामले में साथ ही साथ जो लोग वहां पर थे, अब इंतजार है कि देखें क्या कुछ अब किसान नेताओं की तरफ से बयान इस पूरे मामले में निकल करके सामने आता है। जी, At this point, it's claim versus counter-claim, allegations versus counter-allegations, and perhaps a detailed investigation is what will give us some clarity on exactly what's happened at the Singhu border. पर हिमांशु, जो अभी accused ने बोला गया है कि उनको that he was abused, that he was assaulted, इसके बारे में क्या पुलिस कुछ बताया गया है कि उनको ऐसे assault किया है? क्या वो confirmation है हमारे पास? देखिए, पुलिस अभी इस मामले पे कुछ भी बोलने से बच रही है। पुलिस ने रात में इतना सिर्फ कहा था कि वो जो एलिगेशंस हैं उसको इन्वेस्टिगेट कर रही है, उसके बारे में पता लगा रही है और जो कहा गया था कि पुलिस की तरफ से इसे भेजा गया था तो उसके बारे में भी एलिगेशंस की जांच की जा रही है। लेकिन अभी तक पुलिस का कहना है कि उस मामले में कोई जानकारी मिली नहीं। अब जो ये कन्फेशन आया है लड़के का नया, इसके बारे में जब हमने पुलिस से जानने की कोशिश की कि क्या कोई बातचीत हो रही है, आगे इन्वेस्टिगेशन किस तरफ जा रही है, तो इसके बारे में
में कोई भी जानकारी अभी तक दी नहीं गई है। पुलिस का कहना है कि अभी इन्वेस्टिगेशन बहुत शुरुआती दौर में है और अभी सिर्फ जो बयान आए हैं उनको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, उनकी जांच की जा रही है कि क्या जो कुछ कहा जा रहा है वो सही है या नहीं है। और जो 2 बयान 12 घंटे के अंदर जो पूरा बयान बदल गया है, तो इसके पीछे की क्या सच्चाई है इन्वेस्टिगेट कर रही है। इसके लिए पूरा लड़के की पूरी प्रोफाइलिंग की जा रही है, उसका पूरा जो सोशल मीडिया नेटवर्क जहां कहीं भी मौजूद था उसके बारे में जानकारी इकट्ठी कर रही है पुलिस की। सोशल मीडिया पे वो था तो किस तरीके के अपडेट्स करता था, उसकी एक पूरा मैपिंग करने की कोशिश कर रही है। मोबाइल फोन के जरिए वो किन लोगों से संपर्क में था, किन लोगों से बातचीत कर रहा था, और उन लोगों से भी पुलिस अब बातचीत करेगी और ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि इन सब के पीछे असल सच्चाई क्या है। और पुलिस तब तक कह रही है कि जब तक उनके पास कुछ तथ्य हासिल हाथ में नहीं आ जाते हैं तब तक वो आगे इस बारे में बात करने से पुलिस फिलहाल हरियाणा पुलिस जो है बच रही है। Okay, Himanshu, thank you for those details. Hi everyone, Preeti Chaudhary here. Hope you like this video. For latest news and analysis, like and subscribe to the India Today YouTube channel. And don't forget to press the bell icon to stay updated. Thank you for watching.